सेफ्टी आपको देखना होगा कि पहले तो जिस जगह हम देंगे वो जगह सेफ है, ठीक है। अगर आग में हुआ है, कहीं बिल्डिंग मतलब मान लीजिए कोलैप्स की है, वहाँ पे हुआ है, अरेस्ट हुआ है या कहीं पर भी, पहले वहाँ से हम पेशेंट को लाएंगे, जो सबसे सेफ जगह होगा वहाँ पे पेशेंट को हम लाएंगे, ठीक है। लाने के बाद दूसरा हम किसको आते आते तुरंत हमको चेस्ट कंप्रेशन देना तो शुरू नहीं कर देंगे इसको, ठीक है। पेशेंट को जब सीन पहले सेफ रहना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी। उसके पेशेंट का हम रिस्पॉन्स देखते हैं कि पेशेंट एक आया, पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, ड्राउजी है, कैसे ही आँख बंद किए हुए है, जबरदस्ती उसका सीना पे आप दबाव देना शुरू कर देते। तो आया एक पेशेंट, उसको जब भी ठीक है ना, तो आए तो हम पहले देख लेंगे, ठीक है ना, कि पहले उसकी जो भी है शोल्डर को छुपाएंगे, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। पेशेंट अगर रिस्पॉन्सिव है तो तब क्या के लिए सीपीआर देंगे। पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव, उसका हम क्या चेक करेंगे, वो ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मतलब वो रिस्पॉन्सिव। तो हम लोग थोड़ा सा वर्टिकल होके उसका चेस्ट मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका एयर वे, उसके मुंह में कुछ फॉरेन बॉडी तो नहीं चला गया है, तो एयर वे चेक करके हम लोग उसको क्लियर करेंगे, उसके हेड को प्रॉपर पोजीशन करेंगे, ठीक है। अगर कहीं रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, तो सर्वाइकल इंजरी भी हो सकती है। आप जबरदस्ती इधर उधर करने के चक्कर में पूरा पैरालिसिस उसका कर दिए, तो देखेंगे बस अपना कंप्लीट कर लेंगे कि उसका वो सब चीज ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी कुछ ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उसका देखेंगे सारा कुछ हो गया। एक साथ दो चीज हम लोग चेक करते हैं, मेरा एक हाथ उसके सेंट्रल पल्स के पास रहेगा पेशेंट के, ठीक है, और दूसरा मेरा आंख रहेगा उसका रेस्पिरेशन, ठीक है, चेस्ट मूवमेंट हो रहा है, उसका पल्स है, दोनों में से कोई एक रह सकता है कि नहीं रह सकता है। हो सकता है कि पेशेंट का पल्स हो लेकिन वो सांस प्रॉपर नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे क्या सीपीआर जरूरी है, नहीं जरूरी है। वहाँ पे हमको जरूरी है रेस्क्यू ब्रीदिंग, बैग मास्क, वेंटिलेशन, अम्बू बैग कुछ भी रहेगा, बस क्योंकि पल्स मेरा है, ठीक है। वहाँ पर तो कुछ नहीं है, अगर अम्बूचा कुछ भी है तो ठीक है, नहीं तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, जो कि हमारे थोड़ी सी इंडिया में प्रॉब्लम होती है, लेकिन माउथ टू माउथ ब्रीथ आपको देना होगा। कितना देना होगा, हम लोग मान के चलते हैं आपको कम से कम 12 से 16, ठीक है, पर मिनट आपको देना है, हाँ 1 मिनट आपको देना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि पल्स नहीं है, ठीक है, अब यहाँ आता है सीन हमारा सीपीआर का, पल्सलेस, पल्स नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, स्टार्ट सीपीआर। उसी समय पैरेलली मतलब एक तरफ से सीपीआर हम शुरू करेंगे और उसी समय कॉल फॉर हेल्प। हीरो नहीं बनना है, क्योंकि अकेले आप सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो आप तुरंत कॉर्ड चेस्ट कंप्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है, तुरंत 108 पे कॉल करेंगे। बगल में जो भी होगा, एक होता है ईईडी करके मशीन होती है, जो डिफिब्रिलेटर जिसको बोला जाता है, कॉल कीजिएगा, उसको मंगाने की कोशिश कीजिएगा, मतलब आप इंफॉर्मेशन साइकिल के शुरू में ही आप कॉल फॉर हेल्प बोल दिए, ठीक है, आपको कॉल फॉर हेल्प चाहिए और आप स्टार्ट कर दीजिए सीपीआर का। ये बता दें सीपीआर जब आप स्टार्ट कर दिए तो कब तक सीपीआर देना, तो वो चेस्ट कंप्रेशन आप कब तक दीजिएगा। अगर 2 रेस्क्यूअर है, डिपेंड कर रहा है कितने लोग हैं, मान लीजिए कि हम रोड रेलवे पे ही कोई चढ़ रहा था ट्रेन, और आप लोग बैठे हैं तो वही प्लेटफॉर्म पे हैं या कहीं पे बस स्टैंड में है, तो अकेले हम ही तो जानते हैं केवल 2 रेस्क्यूअर तो नहीं है, बचाने वाले 2 तो नहीं है, बचाने वाले हम अकेले हैं। तो जब सिंगल है तो हम एयरवे को भूल जाएंगे, तो बैठ कर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जरूरी है कि चेस्ट ऑपरेशन जरूरी है। तो पहले एल्गोरिदम होता था ABC, मतलब बोलते थे एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ठीक है ना, पहले ये पुराना कॉन्सेप्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट जो जैसे जैसे अपग्रेड होता है, अपग्रेड हुआ, उसको बोला गया CAB। पहले सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट ज्यादा है। मान लीजिए ऑक्सीजन कितना भी क्यों नहीं दे दे, ऐसा कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि मान लीजिए ऑक्सीजन दे दिए कहीं पे और उसका हार्ट रेट, ब्लड सर्कुलेशन चल ही नहीं रहा है, तो होगा कि ऑक्सीजन जाकर रुकेगा कहाँ, पूरा तो पूरा सारे बॉडी में तो सर्कुलेट होना है ना उसको, तो इसीलिए देखा गया कि नहीं सर्कुलेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए नया एल्गोरिथम आया, मतलब COLS बोला जाता है, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। मतलब एक ऐसा आदमी जो नहीं जानता है ड्रग के बारे में, नहीं जानता है इंट्यूबेट करने के बारे में, नहीं जानता एयर को सिक्योर करने में, लेकिन ये दबाना तो जानता है, उसको अगर प्रॉपर वो कर पाएगा, तभी भी देखा गया है कि मोर देन 90% लाइफ सेव हुआ है। उसको खाली कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट बोलते हैं, COLS।
जिसमें बाद बाकी ड्रग भी देना शुरू कर दिए, हो गया BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसमें इंटूबेट भी कर दिए, एयर में भी डाल दे रहे हैं आप, ठीक है, वेंटिलेटर भी अटैच कर सकते हैं, और एडवांस जो भी ड्रग हमारा एमियोडारोन है, एड्रेनलिन के अलावा बाकी के कुछ ड्रग्स हैं सब दे सकते हैं। उस पर ACLS बोलने लगे, ठीक है ना। तो डिपेंड कर रहा है कि एटलीस्ट हमारे जो पैरामेडिक्स है, ठीक है, जो लाइफ बचाने के लिए और कुछ जाने ना जाने, कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, मतलब आप कम से कम चेस्ट कॉम्प्रेशन को प्रॉपर आपको जानना है। अगर कोई दूसरा रेस्क्यूअर है तो एक काम करेगा, एक आदमी कॉम्प्रेशन देगा, दूसरा कोई ब्रीदिंग वाला संभालेगा। इतना रेट, एक रेट होता है कि हम 100 कॉम्प्रेशन पर मिनट देंगे। पहला बात रेट क्या होगा, 100 कॉम्प्रेशन पर मिनट, ठीक है। और दूसरा होगा कि हम इस बीच में ब्रीदिंग दे रहे हैं। साइकिल एक होता है कि हम 30:2, मतलब 30 बार हम कॉम्प्रेशन देंगे, एक बार 2 बार हम ब्रीदिंग देंगे। ब्रीदिंग में भी मुंह ऐसा खुला नहीं रहेगा, और खुला वाला मुंह पे देंगे